अरे बाप रे! सिंह राशि वालों, धन की बौछार या बड़ा धोखा फैसला शुक्रदेव करेंगे, क्योंकि आपके कुंडली के छठे भाव में यानी कि यहाँ पर में शुक्र का प्रवेश होगा। और शुक्र का प्रवेश छठे भाव में यानी कि सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में पड़ेगी। शुक्र इस कुंडली के दशम और तृतीय भाव के मालिक भी हैं, यानी कि चार चार भाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको 10 पॉइंट में बताने का प्रयास करूंगा और ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। पॉइंट टू पॉइंट अपन चर्चा करेंगे कि धन की बौछार होगी या आपको बड़ा धोखा मिलेगा। फैसला शुक्रदेव करेंगे कि आपको क्या प्राप्त होगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आप ये समझ लो कि शुक्रदेव जो हैं सो आपकी कुंडली के छठे भाव में अर्थात यहाँ पर में विराजमान है, छठे भाव में यहाँ पर में। और शुक्र का छठे भाव में इस जगह पर में विराजमान होना आपको किस प्रकार का परिणाम देगा, मैं आपको बता देता हूं कि ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। लेकिन जो भी निर्णय होगा वो निर्णायक साबित होगा। सबसे पहला, आपको ये शुक्र देवता जो हैं सो अचानक धन लाभ, अचानक से धन लाभ देंगे। लेकिन अचानक धन का आगमन तो होगा, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना होगा। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जर मति होत सुजान, रसरी यावत जात के तो सिर पर परत निशान। छठा भाव जो है सो संघर्ष का है। ये भाव आपका संघर्ष का है, स्ट्रगल का है। नहीं, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नौकरी, सर्विस, प्रतियोगिता या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपको धन इस समय में मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आसान पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन टिकाऊ कमाई बनेगी। आपका जो पैसा आएगा परिश्रम से आएगा, लेकिन टिकने वाला होगा, आपके पास में वो पैसा रुकेगा। दूसरी चीजें, छठे भाव में है भाई शुक्र देवता, तो धोखा भी आपको संभव है। तो धोखा से आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। बड़ा धोखा मिल सकता है, खास करके भरोसे में, तो सावधान। दोस्त, सहकर्मी या नजदीकी व्यक्ति से पीठ पीछे आपका नुकसान हो सकता है। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करें, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है नौकरी। नौकरी में जो है उलटफेर की संभावना मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि शुक्र जो है सो इस दसम भाव के भी स्वामी है और दसवां भाव नौकरी का होता है। तो दसम भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र जॉब चेंज, प्रमोशन या जिम्मेदारी का बढ़ना बता रहे हैं। आपका जिम्मेदारी बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर भी संभव है, कुछ लोगों का ट्रांसफर भी हो सकता है इस समय में। अपने नौकरी से एक जगह से आप दूसरे जगह भी जो है सो जा सकते हो। चौथा पॉइंट, यानी कि साहस जो है आपका, साहस से संबंधित तीसरे भाव के मालिक हैं शुक्र, तो साहस भी बढ़ने वाला है आपका। आप खुलकर बोलेंगे, विरोधियों से टकराने का साहस आएगा आप में, डर कर बैठने का समय नहीं रहेगा। पांचवा, खर्च। क्या खर्च जो है आपके वो अचानक से बढ़ेंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि के कारण चिकित्सा, यात्रा, कोर्ट केस या लग्जरी से आपको पैसा खर्च होने का योग बना हुआ है। इन सब चीजों में पैसा जाएगा। बजट का कंट्रोल जरूरी है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। छठा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है शत्रु, अर्थात आपका दुश्मन।
शत्रु पर विजय का योग मैं देख रहा हूं। छठे भाव में शुक्र के होने से ये जो छठा भाव है ये दुश्मन का भी भाव है, और यहाँ पर मैं दैत्य गुरु शुक्र आ गए, तो छठे भाव में शुक्र के होने से विरोधी खुद कमजोर हो जाएगा। मुकाबले में जीत मिलने की प्रबल संभावना आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। आपका सातवां पॉइंट यानी कि आपका लव, आपका प्रेम संबंध में तनाव का योग है। ऑफिस रोमांस, गुप्त संबंध या गलतफहमी से बदनामी या विवाद हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, सावधानी जरूरी है। आठवां पॉइंट, आठवां क्या है? मानसिक तनाव, लेकिन अंत में राहत के भी योग हैं। शुरुआत में तनाव रहेगा, पर सही निर्णय लेने पर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको संतोष मिलने की संभावना मैं सिंह राशि वाले देख पा रहा हूं। 9वां पॉइंट, 9 नंबर में क्या होगा? बिजनेस में प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन उसमें तेजी आएगी। प्रतिद्वंदी बढ़ेंगे, पर आपकी रणनीति सही होगी तो मार्केट में पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी। और 10वां पॉइंट, फैसला आपके कर्म पर में निर्भर करेगा। शुभ संकेत देंगे। ईमानदारी प्लस मेहनत दोनों बनाकर रखोगे तो धन की बौछार का योग जो मैंने बताया है, पैसा अच्छा आएगा, ये आप जान के चलो। लालच प्लस भरोसे की गलती अगर आप करोगे तो बड़ा धोखा मिलेगा, जिससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगा। अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं तो यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए जोखिम भी है, रिवार्ड भी है, लेकिन सोच समझ करके आपको कदम उठाना होगा, जिससे आपको ये ऊंचाई तक ले जाएगा, वरना एक गलत फैसला आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और इससे शुक्र छठे भाव में है, तो आपको एक उपचार करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप महादेव को उजला पुष्प अगर अर्पण करते हो, उजला अर्थात व्हाइट, सफेद फूल, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार को आप चाहो तो मिठाई बांट सकते हो, सफेद वाला आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक मुट्ठी चीनी लेकर के आप चीटी को डाल सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ गेस्ट हमारे पास आए हुए हैं। और अगर आप पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर कुछ भी जानना चाहते हो, आपकी इच्छा है कुछ जानने की, तो सामने दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क के साथ प्राप्त होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।